हरे कृष्णा। आज हम भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता अर्जुन के प्रति उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र है और साथ ही कृष्ण और अर्जुन एक ही उम्र के होने के कारण सखा भी है। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है और अर्जुन उनका सेवक है, आत्मा है। फिर भी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने भक्तवत्सल है कि हमेशा ही पांडवों की सेवा में लगे रहते थे। कुंती महारानी कृष्ण की इतनी शुद्धतम भक्तिन थी कि भगवान हमेशा उनके पुत्रों की रक्षा करने में लगे रहते थे। तो आज हम अर्जुन की बात करेंगे। हम देखते हैं खासकर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो उस समय कृष्ण के पास दुर्योधन भी आए और अर्जुन भी आए, लेकिन दुर्योधन जो है उसमें भक्ति नहीं थी। तो जब कृष्ण ने कुछ मांगने के लिए कहा अर्जुन को कि मेरे अक्षौहिणी जो नारायणी सेना है वो ले लो, नहीं तो मुझे ले लो, तो अर्जुन को पहला जो है मौका दिया, अवसर दिया। कृष्ण ने कहा लेकिन मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा युद्ध में। तो भी अर्जुन ने कहा भले ही आप अस्त्र उठाओ चाहे ना उठाओ, मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए। तो दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान जो कृष्ण जो निहत्थे है उनको लेकर मैं क्या करता, लेकिन अब अक्षौहिणी सेना मिल रहा है, विष्णु सेना, तो बहुत अच्छा है। तो एक अभक्त इस प्रकार सोचते हैं, भौतिक कोई भी वस्तु को प्राप्त करके वो खुश होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त सिर्फ भगवान को चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं अस्त्र उठाऊंगा, तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है। तो क्या डिसाइड हुआ कि कृष्ण सारथी बनेंगे अर्जुन के, और सारथी का कार्य जो होता है उसे शूद्र का कार्य माना जाता है। तो कृष्ण तो कितने टॉप मोस्ट पोजीशन में है, वो महाराजाओं के भी महाराजा है। वो गोलक वृंदावन जो कि वैकुंठ के टॉप मोस्ट प्लेनेट है वहाँ नित्य निवास करते हैं, और ऐसे भगवान जो है अपने भक्त के सारथी बनना पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का एक नाम अच्युत भी है। भले ही वो कितना भी निम्न से निम्न भी सेवा करे अपने भक्तों का, जैसे सारथी की सेवा हो गई, शूद्र की सेवा, तो भी वो उनका कभी भी अपने जो पोस्ट है सुप्रीम पोस्ट उसमें से कभी भी पतन नहीं होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं, और रथ में क्या होता है, जैसे सारथी थोड़ा नीचे बैठते हैं और रथी ऊपर बैठते हैं, और जो युद्ध होता है उसमें इतना हल्ला होता है और अस्त्र शस्त्र का प्रहार होता है कि सारथी को गाइड करने के लिए रथ ऐसे बोल नहीं सकते आप राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, फ्रंट जाओ, तो अपने लेग से यानी पैर से टच करके, अगर सीधा जाना है तो पीठ में सीधा मारते हैं, राइट जाना है तो राइट शोल्डर पर, और लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाले कंधे पर मारते हैं। तो भगवान तो स्वयं भगवान है कृष्ण, फिर भी ऐसी सेवा करना कृष्ण ने पसंद किया। और जब रथ की पहिया चलता है और घोड़ा चलता है तो घोड़ा जो है लाश के ऊपर से भी गुजरता है, तो ऐसे भी बहुत सारा खून होता है जो भी युद्ध क्षेत्र है। तो कई बार खून की छींटा जो है ना सारथी के मुंह पर भी आ गिरता है। तो भगवान ने ऐसी सेवा स्वीकार की। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। और जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन हमेशा उकसाते थे उनको कि आप अर्जुन आपके बहुत प्रिय है तो आप उनको मारना नहीं चाहते हो, तो भीष्म पितामह ने एक दिन प्रतिज्ञा किया कि आज तो मैं अर्जुन को मारूंगा। तो जब अर्जुन को उस दिन बहुत ज्यादा बाण से प्रहार कर रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक, तो अर्जुन के प्रति जो बाण आ रहा था भीष्म पितामह से उसको सहन कर अर्जुन नहीं कर पाएंगे, ये सोचकर सारथी जो नीचे होता है कई बार खड़े होकर बाण को अपने सीने में लिया कृष्ण ने। और उतना ही नहीं, जैसे अर्जुन के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और अर्जुन का रथ भी फंस गया, तो भीष्म पितामह लगातार जो है प्रहार कर रहे हैं बाणों से। तो कृष्ण इतने क्रोधित हो गए। भीष्म पितामह इस बात को बोलते भी है कि आपका वो रूप, जब भीष्म पितामह शय्यागत होते हैं ना बाणों के ऊपर, तो कहते हैं कि आपका वो रूप
दर्शन में अब भी कर रहा हूँ, इतना सुंदर रूप कि आपको इतना क्रोध आया कि मैं अर्जुन को बाणों का प्रहार कर रहा हूँ, तो आपने जो अस्त्र उठाने का प्रतिज्ञा किया था उसे भी भूल गए और आपने रथ का पहिया उठाकर मेरी तरफ इतना जोर से दौड़े कि आपका जो उत्तरीय वस्त्र है, उत्तरीय मतलब जो ऐसे चादर ओढ़ते हैं भगवान, तो उत्तरीय वस्त्र इतना तीव्र गति से और इतने क्रोधित होके आए, आपकी लाल लाल आंखें, इतने सुंदर लग रहे थे आप, और आपका उत्तरीय वस्त्र जमीन पे गिर गया था और अर्जुन आपको अपनी तरफ खींच रहा था, रोक रहा था, फिर भी आप रुक नहीं रहे थे। इतना सुंदर दृश्य। तो अर्जुन के प्रति कृष्ण इतने भक्तवत्सल थे कि हर प्रकार से वो अर्जुन का साथ देते थे। यहाँ तक कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, युधिष्ठिर महाराज ने सबको सेवा बांट दिया। जैसे कोई भी हमारे घर में भी प्रोग्राम होता है तो हमें बड़ी बड़ी सेवा चाहिए, पाँव धोने की सेवा कौन करता है, लेकिन भगवान ने अपने लिए पाँव धोने का सेवा रखा, ताकि एक तो पांडवों के प्रति उनकी भक्तवत्सलता, और दूसरी बात थी कि जो भी भक्त अंदर आए अपने भक्तों की सेवा करके भगवान प्रसन्न होते हैं। ये उनकी भक्तवत्सलता का प्रमाण है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।